कभी कभी ऐसा होता कि जो आलोचना के लिए की जाती है कि हम तो आलोचना करनी है, कोई चीज अच्छी भी हुई है उसको चाहे हल्के मन से स्वीकार करें, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी एक डेमोक्रेसी का एक दूसरा रास्ता होता है जिसके अंदर एक स्वस्थ परंपरा ये बनती है। लेकिन हालात कैसे बनते हैं? कहा किसी ने कि सुन लेने से कितने ही सवाल सुलझ जाते हैं। हम एक दूसरे को सुने तो कई सवाल सुलझ जाते हैं, सुना देने से हम फिर वहीं उलझ जाते हैं। हम सुनने के बजाय एक दूसरे को सुनाते रहें तो सिवाय उलझने के और कुछ नहीं होता। लेकिन उलझना अच्छी बात नहीं है। देश हित में, देश की जनता हित में हमें प्रदेश के लोगों ने प्रदेश हित में काम करने के लिए एक मैंडेट दिया है, तो उस हिसाब से प्रदेश का हित ये हमारे सबके सामने रहना चाहिए। अयोध्या में गत 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में आज इस गरिमामय सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री राम मंदिर की पुनः स्थापना से आज हर भारतवासी प्रफुल्लित, अन्वित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ साथ यह गरिमामय सदन उन सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है जिन्होंने मनसा वाचा कर्मणा इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और इस विशाल राष्ट्र की ऊर्जा के स्रोत हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा भी हैं और मार्गदर्शक भी। यह सदन महसूस करता है कि उनकी चर्चा करने भर से हमें श्री राम द्वारा स्थापित जन सेवा के उन उच्च आदर्शों का स्मरण हो जाता है जो आज हमारे लोकतंत्र को महान शक्ति प्रदान करते हैं। राम राज्य भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो आदर्श शासन की कल्पना करती है। राम राज्य का आदर्श एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां न्याय, समानता, भाईचारा और खुशहाली है। भारतीय संस्कृति में राम राज्य की अवधारणा न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक आदर्श के रूप में मानी जाती है, बल्कि यह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी प्रतिष्ठा करती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निर्त श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति अर्थात मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राम राज्य की विशेषताएं हमें आज भी वैसा ही भारत बनाने की प्रेरणा देती है। ये सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता है जिन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी की सिद्धि के लिए भगीरथ प्रयास के रूप में अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना की है। श्री राम इस सांस्कृतिक राष्ट्र की चेतना है। श्री राम हमारी विरासत है। श्री राम एक सभ्यता है। श्री राम एक संस्कृति है। इसलिए अब जब वे 550 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, पूरी दुनिया में फैले उनके भक्तों के इस अथाह मानव समुद्र में आस्था की प्रबल लहरें उठ रही हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे सुखद समय का आनंद ले रहे हैं। हमें यह सुख व आनंद हमारे लाखों पूर्वजों के तप और बलिदान से प्राप्त हुआ है। ये सदन अपने उन पूर्वजों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त करता है। ये उपलब्धि अमृत काल की शुभ वेला में प्राप्त हुई है। ये अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। मैं इस गरिमामय सदन के समक्ष हरियाणा वासियों की भावनाओं से ओतप्रोत यह धन्यवाद व बधाई प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।